स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 पे जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो एनसीईआरटी मैथ में दिए हुए हैं आपके। जैसे कि √2 की वैल्यू नंबर लाइन पे शो करनी है, √3 की वैल्यू वो भी नंबर लाइन पे शो करनी है, √5 हो गया, √7 हो गया या √6 हो गया। तो ये सारी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कैसे शो करती हैं, फिर आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जांपल है एनसीईआरटी मैथ में और इसी को ही आप इस वीडियो क्लास का क्वेश्चन मान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो ये आपको शो करना है। शो कैसे करना है, पहले तो बेसिकली एक छोटा सा ये डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास यूनिट 1 लेंगे, इसमें क्या लेंगे, यूनिट लिया यहाँ से हमने, जैसे कि मान लिया 1 ले लिया, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं या 1 इंच ले सकते हैं या 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं आप। ये स्केल रख लेंगे इसमें, क्योंकि स्क्वायर की जो साइड हमें स्क्वायर बनाना है, ड्रॉ अ स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर की साइड क्या होती है, सेम होती है। ये 1 यूनिट हो गया। उसके बाद यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये 90 डिग्री का बनाएंगे, इसको एक स्क्वायर बना लेंगे, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 1 यूनिट है, ये भी 1 होगा, ये 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, A B एंड C, 0 A O A B C इज ए स्क्वायर ले लिया हमने। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे ड्रॉ अ स्क्वायर, ड्रॉ अ स्क्वायर O A B C, O A B C with each sides 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंगे विद each sides 1 यूनिट इन लेंथ, और जो इसकी लेंथ होगी वो 1 यूनिट की लेंगे, ये लेंथ लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको आपको पता है कि जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो यहां से हमें OB की वैल्यू निकालनी है। OB की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि ट्रायंगल बन गया और यहाँ पर हम, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो एक थ्योरम है आपके पास, आप सब जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम में इसमें हम होता क्या है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, h का स्क्वायर, h4 क्या होता है, हाइपो, p का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब h बराबर क्या होता है यहाँ पे, हियर h इज इक्वल टू OB एंड OA इज इक्वल टू बेस, ये बेस हो जाएगा, या इसको बेस इज इक्वल टू यहां से ले लेते हैं, B4 का होता है बेस, बेस इज इक्वल टू क्या, OA एंड यहां P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, AB। तो ये वैल्यू पुट करें, h की एक बार फिर से ध्यान देंगे, आपको √2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, नंबर लाइन में भी शो करना है। पहले तो आपको क्या करना है, ड्रॉ अ स्क्वायर विद ईच साइड्स 1 यूनिट इन 1 लेंथ। अब आपको क्या करना है, कॉपी पे इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर तो बहुत ही लीस्ट लेंथ होती है, वो छोटी लेंथ होती है, तो आपको 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर की इस साइड, हर एक साइड क्या होगी, 1 यूनिट हो जाएगी, 1 1 1 1। अब आपको सॉल्व करना है, हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें डायगोनल निकालना है इसका, और OB की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर, h क्या हमारे पास, OB, B4 बेस, OA, B4 क्या होता है, परपेंडिकुलर AB।
और b की देंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, √2 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन ये होता है हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। आई होप इससे पहले का आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ये आपके पास क्वेश्चन है। हमें नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन ऐसे बनाएंगे और नंबर लाइन में ये होता है हमारे पास 0, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 हो जाएगा, और जितनी डिस्टेंस ये है सेम डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास √2 हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और -2। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, रूट की वैल्यू क्या आती है, रूट की वैल्यू आती है √2 = 1.414, ये वैल्यू आती है √2 की वैल्यू। तो हमें नंबर लाइन पे शो करनी है, जितनी वैल्यू हमारे पास ये है 0 से लेकर के 1 है, उतनी हमें क्या हमें 1 पर, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ए पर परपेंडिकुलर लाइन बनानी है ऊपर की ओर, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। उसके बाद 0 पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर, एक स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर हमारे पास ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर आपके पास ड्रॉ हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट करना है। अब यहां से हमें पास वैल्यू निकालनी है। देखो वैल्यू क्या होती है, ये होता है हमारे पास 1/2 पार्ट, 1/2, ये भी 1 से लेकर के 2 के बीच में 1/2 पार्ट हो गया, यानी कि हाफ हो गया इसके पास। इसके 4 आप क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 4 पॉइंट आ जाएंगे, ये पॉइंट आ गए 1 1 2 3 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। ये आपका पास ग्रेटर पार्ट है, यानी कि हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट हो गया। ठीक है, पार्ट इसका हाफ हो गया। अब हमें √2 की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर शो करनी है। ये √2 की वैल्यू आ गई जो हमने उस डायग्राम से ली है। एज इट इज हमें ड्रॉ करना है, ये ड्राइंग, ये जो डायग्राम है नंबर लाइन पर आपको शो करना है। उसके बाद क्या करना है, इस यहाँ पर एक कंपास लेंगे और ये जो डिस्टेंस है OA B एंड C, OB को कंपास में फिल करना है, जो यहाँ पे मेजरमेंट है ये फिल करनी है और यहाँ से आर्क लगाना है। ठीक है, अब ये आर्क आपका ऐसे आएगा। ठीक है, ये आएगा आर्क। तो अब ये देख लेंगे, ये जो आर्क आया ये सेम ऐसे लेना चाहिए। जब आप ड्रॉ इसको आर्क को करोगे तो 1 2 3 and 4, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, रूट की वैल्यू आ गई। तो ये रूट वैल्यू नंबर लाइन पे होगी और ये पास क्या है, √2 होता है 1.4। तो ये जो रूट की वैल्यू आ गई, रूट की वैल्यू होगी 1.414, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है ये नंबर लाइन पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से लेकर के 1 तक ये शो करती है। उसके बाद 4 1 4 है, 4 यानी कि आपके पास हाफ है, 41 1/2 1.5 से भी कम है, ये 1.5 हो गया, और इसके बाद 1.4 है, तो ये हमारे पास 4 और 1 का ये पार्ट हो गया। तो जब आप इसको बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बस यहाँ पर ये क्या करना है, जो साइड्स होती है स्क्वायर जो आप बनाओगे वो इक्वल साइड्स होनी चाहिए, इक्वल साइड। तो इस तरीके से आप √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम एक लाइन पर करते हैं, ये हमारे पास क्या होगी, नंबर लाइन होगी। इट्स सिंपल क्वेश्चन, ज्योमेट्री आती है तो ये हार्ड नहीं है, इसको ध्यान से देखना है। 0 यहाँ देंगे 1, ये 1 एंड 2, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, 0 से 1 ले 1 0 एंड 1 से 2 सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। और क्या करना है आपको, सेम डिस्टेंस, ये हमारे पास ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट से लेकर इस पर सेम डिस्टेंस की परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री
परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे सेम ये वाली, ये हमारी वैल्यू होगी √2 की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल, ये √2 की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एग्जांपल √2 की वैल्यू होगी 0a और ये पॉइंट आ गया आपका b। अब क्या करना है, देखो इस तरह से नंबर, ये सेम डिस्टेंस है ये वाली और सेम डिस्टेंस है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको ये नंबर लोकेट कर 90 डिग्री के एक साइड बनानी है, इसमें 90 डिग्री का ये नंबर सेम डिस्टेंस का, ये 1 यूनिट है आपका, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, ये सेम डिस्टेंस होनी चाहिए, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 है, OA और OB, OA इज इक्वल टू OB एंड देन ये जो वैल्यू आएगी आपके पास ये आएगी D नंबर, ये भी सेम होनी चाहिए, यहाँ से ये सेम आ गया। अब उसको क्या करना है, 0 O से लेकर के O to OD, इसको आपको नंबर लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है, इसको मिला देना लाइन को, तो ये जो वैल्यू आ गया आपके पास ये आ गई √3 की वैल्यू आ गई, ठीक है, √3 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ये नंबर लाइन पे शो करना है। फर्स्ट ये जो 1/2 है, ये तो 1/2 है, 1.5 है, सॉरी इसको आप 1.5 ले लेते हैं, 1.5 है, ये तो शो हो जाएगा आपका, यहां से एक आर्क लेना है, ये आपका शो हो गया। उसके बाद यहां पर भी कंपास में O to D एक डिस्टेंस लेंगे और फिर करेंगे इसको, फिर यहां से हमें क्या करना है, ड्रॉ करते हुए यहां से आर्क खींचना है D से, ठीक है, ये D से हो जाएगा। उसके बाद ये वाली डिस्टेंस O एंड ये जो हमारा पॉइंट आया P एंड Q, OP इज इक्वल टू √2 एंड OQ इज इक्वल टू √3 की वैल्यू हो जाएगी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों वैल्यू हमारे पास इस डायग्राम की मदद से आप निकाल सकते हैं उसको सेम, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इस तरीके से आप √2 की वैल्यू बनेगी, इसी तरीके से आपको पास क्या होगा, √3 की वैल्यू बनेगी। अगर आपको √5 की वैल्यू निकालनी है तो सेम जो डिस्टेंस है OA OB BD और उसके बाद क्या आएगा, दूसरी जो लाइन आ गई यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, ये हमारे पास इसको 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ये E पॉइंट हो गया। तो जब ये E पॉइंट हो गया, O को E से हम क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन, O को D से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास कौन सी होगी, √4 की वैल्यू हो जाएगी, √4 की वैल्यू, ठीक है, ये √4 की वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारी यूनिट है 1 यूनिट है तो ये डबल यूनिट होगी, आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, वहां से ये प्रूफ हो जाएगा। √2 इज इक्वल टू, अगर हम √4 की वैल्यू निकालते हैं तो 2 आंसर आता है, √4 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहां से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। देन उसके बाद 5 की वैल्यू आएगी, तो इसी तरह ये राउंड में चलता रहेगा, यहाँ पे √5 की वैल्यू आएगी, √6 की आएगी, √3 की वैल्यू आएगी, √7 की, 8 की, 9 की। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स, और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसलिए ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ट्रू है, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि
अगर नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, या प्रत्येक नंबर को कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि √2 और √3 के बीच में काफी नंबर्स आते हैं। √2 से लेकर के √3 के बीच में काफी नंबर आ जाते हैं, इसलिए हम इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर ऑल्सो, रेशनल नंबर ऑल्सो, क्योंकि रियल नंबर में P/Q की फॉर्म में होते हैं, इसलिए वो होता है। लेकिन एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझना है, करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नंबर लाइन पर लोकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को लोकेट करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको करना है। सबसे वहीं से स्टार्ट होता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। नंबर लाइन में ये 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बन गया आपका, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद में ये वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास, रूट की वैल्यू होती है, क्या होती है, रूट की वैल्यू। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये रफ हो गया, ये रूट की वैल्यू होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस O से 0 से 1 है, उतनी डिस्टेंस आपकी 1 से, ये आपके पास A पॉइंट मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। फिर B को सेंटर लेकर के हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जितनी डिस्टेंस ये है, ये हमारा C पॉइंट हो गया, इससे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन, O से लाइन हमें ड्रॉ कर देंगे। फिर यहां से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम डिस्टेंस 1 यूनिट और 1 यूनिट, इस O से ये हमारे पास D पॉइंट आ गया, इससे मिल जाएगी आपकी वैल्यू। OD लाइन ड्रॉ कर देंगे, OD लाइन ये हमने ड्रॉ कर दिया। √2 की वैल्यू और ये √1 की वैल्यू होती है। √1 की वैल्यू क्या होती है, 1 = 1 होता है। √2, √3 एंड √4। अब 5 वाले इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो इसको यहाँ से, ये हमारे पास D पॉइंट आ गया, D से लेकर के O तक हम ड्रॉ कर देंगे लाइन, ये यूनिट 1 होगी आपकी, तो ये √5 की वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू, ठीक है, ये √5 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स, और फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इसलिए ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ट्रू है, इसका आंसर ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ फॉर्म अंडर रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि अगर नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, या प्रत्येक नंबर को कर सकते हैं। अब इसमें ये आता है कि √2 और √3 के बीच में काफी नंबर्स आते हैं। √2 से लेकर के √3 के बीच में काफी नंबर आ जाते हैं, इसलिए हम इसको नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नो, रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर
ऑल्सो, रेशनल नंबर ऑल्सो, क्योंकि रियल नंबर में p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं इसलिए वो होता है, लेकिन एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, इसलिए ये इसका आंसर क्या है, फॉल्स है, ये हो जाएगा फॉल्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझना है, करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को लोकेट करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, अंडर रूट 5 को आपको नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, रिप्रेजेंट लोकेट रूट ऑन द नंबर लाइन। कैसे शो करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको करना है। सबसे वहीं से स्टार्ट होता है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। नंबर लाइन में ये 0 1 2, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर बन गया आपका, ये आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद में ये वाली वैल्यू जो होती है हमारे पास रूट की वैल्यू होती है, क्या होती है, रूट की वैल्यू। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, ये रफ हो गया, ये रूट की वैल्यू होगी, क्योंकि जितनी डिस्टेंस o से 0 से 1 है उतनी डिस्टेंस आपकी 1 से, ये आपके पास a पॉइंट मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। फिर b को सेंटर लेकर के हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जितनी डिस्टेंस ये है, ये हमारा c पॉइंट हो गया, इससे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ड्रॉ कर देंगे लाइन, o से लाइन हमें ड्रॉ कर देंगे। फिर यहां से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। सेम डिस्टेंस 1 यूनिट और 1 यूनिट, इस o से ये हमारे पास d पॉइंट आ गया, इससे मिल जाएगी आपकी वैल्यू। ओडी लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओडी लाइन ये हमने ड्रॉ कर दिया। रूट 2 की वैल्यू और ये रूट 1 की वैल्यू होती है, रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। रूट 2, रूट 3 एंड रूट 4। अब 5 वाले इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो इसको यहाँ से ये हमारे पास d पॉइंट आ गया, d से लेकर के o तक हम ड्रॉ कर देंगे लाइन, ये यूनिट 1 होगी आपकी, तो ये रूट 5 की वैल्यू होगी, 5 की वैल्यू, ठीक है, ये रूट 5 की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम रूट 5 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, रूट 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालना है, रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालना आता है सबको, रूट 5 का स्क्वायर रूट जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा। रूट 5 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास सिंगल नंबर है तो इसमें क्या होता है, डिवीजन मेथड में क्या होता है, किसी भी नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या तो उससे कम या इसके इक्वल। अब इसमें क्या होता है, सेम नंबर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। 4 5 में माइनस 4 कितना हो गया 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद पेयरिंग नंबर यहाँ पे पेयर कर देंगे, पेयरिंग ऑफ 0 के पेयर बढ़ा देंगे। जब 0 के पेयर बढ़ा देंगे, ये 2 प्लस कर देंगे, वाला 2 जो क्वोशंट वैल्यू 2 है, ये 2 डिवाइजर के नीचे 2 प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, 2 and 2 4 हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना, 1 पेयर उतार लेंगे, 0 का 100 हो जाएगा। अब इसके बाद में इसमें नंबर में हम देखते हैं 1 लगाएंगे, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1 लगाते हैं, 4 के आगे 1 आ गया 41, 1 जा 41। फिर हमें 2 लगाना है, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगर 3 लगाते हैं, 3 4 जा 12 और 12 10 से बड़ा है, तो यहाँ से हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 और 1 यहाँ प्लस हो जाएगा 4 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से पेयर उतार लेंगे, ये पेयर हो गया। अब ये देखना है कि अगर 4 लगाते हैं, 4 4 जा 16 और इसका कैरी भी आएगा 17 हो जाएगा, तो 3 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम, तो 3 3 जा 9,
3 4 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 और 1 30। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगी वैल्यू 1, 9 माइनस 2 7, 5 माइनस 3 2, 271। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगी 2.23 आ गई। ये हमें नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो ये आप डिवीजन मेथड से आप √2 की वैल्यू निकालने सीखे होंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। खींचेंगे नंबर √5 नंबर शो करने की लाइन खींचेंगे, या 0 एंड -1 आता है इधर। अब इसके बाद में क्या करना है, स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे आप यूज करना है इसमें और कौन सा यूज करना है। तो अब क्या करना है हमें √2 की वैल्यू, देखो ये मैंने आपको कहा था ये पॉजिटिव वैल्यू होती है और राइट की वैल्यू शो करती है। नंबर पे राइट हैंड साइड नंबर होते हैं उनकी वैल्यू शो करती है। उसके बाद 2.3 हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर देंगे, ये 3.11। अब यहाँ 2 पर जितनी भी वैल्यू है सेम डिस्टेंस O1, O से लेकर के 1 से लेकर 2 तक हमारे पास 2 कंप्लीट नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई आपकी। तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई आपकी। उसके बाद O को, ये हमारे पास क्या आ गया, A B एंड C, O को C से ज्वाइन कर देंगे, इसको लाइन को ज्वाइन कर देंगे OC। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये कंपास में फिल करनी है, O को सेंटर लेकर के कंपास में फिल करनी है। और जितना भी आर्क होगा ये आर्क आप यहाँ लगा सकते हो, यहाँ आप लगाएंगे आर्क। तो ये हमारे पास OC इजिकल टू √5 इजिकल टू 2.23, ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगी आपकी। जितनी भी डिस्टेंस होगी आपकी ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ हम आपकी वैल्यू आ गई 2.5। तो इस तरीके से आप √6, √7, √8, √9 इस वाले मेथड से कर सकते हैं और एक दूसरे फर्स्ट वाले मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास 9 ये है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन। और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, क्लास एनसीईआरटी मैथ की क्लास कैसे लगी है, सॉल्यूशन की कैसे लगी है।